नमस्छात्राय सततम संस्कृत वयुनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभवम के पंचम सर्ग का हम अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्ययन श्रृंखला में हमने पूर्वोक्त श्लोकों में जाना था कि ब्रह्मचारी वेश में शिवजी पार्वती की परीक्षा के लिए उनके तपोवन में आते हैं और पार्वती ब्रह्मचारी के स्वागत सत्कार के लिए समग्र सामग्री जो है वह उपलब्ध कराती है। अब आगे महाकवि कालिदास कहते हैं, विधि प्रयुक्तां परिगृह्य सत्क्रियां परिश्रमं नाम विनीय चक्षणम् उमां सपश्यन् रुजुनैव चक्षुषा प्रचक्रमे वक्तुमनुज्झितक्रमः प्रचक्रमे वक्तुमनुज्झितक्रमः। सह यानी ब्रह्मचारी विधि प्रयुक्तां सत्क्रियां परिगृह्य यानी ब्रह्मचारी रूपी शिव ने विधि पूर्वक जो पार्वती ने सत्क्रिया यानी अतिथि सत्कार किया था उसको ग्रहण करके क्षणम परिश्रमम च विनीय थोड़ा सा मार्ग में आने से जो थकान होती है उस थकान को दूर करने के लिए विश्राम करके उमाम रुजुना एव चक्षुषा पश्यन पार्वती का एक नाम उमा भी है, तो पार्वती को रुजु दृष्टि से सरल दृष्टि से देखते हुए अनुज्जित क्रम बिना क्रम को त्यागे जो तपस्वी के लिए जो ब्रह्मचारी के लिए जो बातें उचित है ऐसी बातें करने का प्रारंभ किया। यानी प्रस्तुत श्लोक में शिवजी जो है ब्रह्मचारी वेश में आए हुए वह पार्वती से अब बातें करना प्रारंभ करते हैं। तो इस श्लोक में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि ब्रह्मचारी ने किस दृष्टि से देखा, तो रुजुना एव चक्षुषा पश्यन्, ठीक है, सरल दृष्टि से देखा, वक्र दृष्टि से नहीं देखा है, यानी रागपूर्ण दृष्टि से नहीं देखा है, राग रहित दृष्टि से ही पार्वती को देखा है। तो जब भी हम अपने अध्ययन काल में हो तब हमें ऐसी रागपूर्ण दृष्टि कहीं पर भी नहीं रखनी चाहिए। इसलिए तो धर्मशास्त्र के विभिन्न स्मृतियों में कहा गया है कि ब्रह्मचारी को जो विद्या का अर्जन कर रहा है, ठीक है, जो अभी स्टूडेंट्स है उनको राग नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यदि वह राग रखेगा तो उनका पतन हो जाएगा, वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। ऐसे तो ब्रह्मचारी शिव जो है वह उमा का पार्वती की तपश्चर्या से स्वीकार करने के लिए आए हैं, लेकिन अभी वो ब्रह्मचारी वेश में है, इसलिए उन्होंने रुजु दृष्टि से सरल दृष्टि से ही देखा। इसीलिए तो संस्कृत साहित्य में कहा गया है, मातृवत परदारेषु, परदारा जो होती है, परस्त्री जो होती है, उनमें हमें माता का दर्शन करना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रस्तुत श्लोक में कहते हैं कि ब्रह्मचारी ने पार्वती के द्वारा किए हुए अतिथि सत्कार को स्वीकार करके और विश्राम का नाटक करते हुए पार्वती को रुजुना यानी सरल दृष्टि से देखा और बातें करना प्रारंभ किया। मल्लीनाथ जी कहते हैं, विधि इति स ब्रह्मचारी, स यानी पूर्व परामर्शक है, उसी ब्रह्मचारी यानी शिव की बात चल रही है। विधि न प्रयुक्ता विधि प्रयुक्ता ताम विधि प्रयुक्ताम यानी अनुष्ठिताम सत्क्रियाम, ठीक है। तो विधि पूर्वक जो अतिथि सत्कार के लिए जो कोई भी सामग्रियां होती है उनको उस अनुसार ग्रहण करके अनुष्ठिताम सत्क्रियाम यानी आदर सत्कार को स्वीकार करके पूजाम परिगृह्य
परि उपसर्ग पूर्वक ग्रह उपादाने धातु से त्वा प्रत्यय और त्वा के स्थान में समास से नई पूर्वोक्तो ल्यप, इस पाणिनीय सूत्र से ल्यप करके परिगृह्य शब्द बनता है, यानी स्वीकृत्य। तो वह अतिथि सत्कार जो पार्वती ने किया था उसको स्वीकृत करके क्षणम परिश्रमम च विश्रामम च विनीय, और कुछ देर तक विश्राम को ग्रहण करके। देखिए, आज हम परिश्रम शब्द जो है वह अन्य भाषाओं में मेहनत के लिए प्रयुक्त करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो परिश्रम शब्द है वह विश्राम के लिए प्रयुक्त किया गया। श्रम उपसर्ग पूर्वक परि उपसर्ग पूर्वक श्रम धातु से परिश्रम शब्द निष्पन्न हुआ है। तो यहाँ परिश्रम यानी मेहनत नहीं है, लेकिन विश्राम के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। तो विश्रामम च विनीय नाम इति अपरमार्थे, यानी शिव जी तो साक्षात ब्रह्मचारी के वेश में आए थे, ठीक है, तो उनको थकान तो हो नहीं सकती, लेकिन ऐसा कोई अतिथि जो है, पहले तो आज की तरह बुलेट ट्रेन इत्यादि नहीं थी, तो पैदल या फिर बैलगाड़ी से ही जाना होता था। तो ऐसा हम मान ले कि ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी को तो यान के उपयोग का भी मना है, वाहन इत्यादि का, तो वह तो चलकर ही जहां कहीं भी जाता है। तो इसलिए विश्राम का नाटक करते हुए अथ उमाम रुजु नैव, देखिए रुजु का क्या बताया, विलास रहिते नैव, पार्वती को विलास यानी राग रहित दृष्टि से देखकर चक्षुषा पश्यन, ठीक है। तो एक यहां पर यह भी बात है कि भगवान ने, ईश्वर ने स्त्रियों को एक ऐसी सेंस दी हुई है, छठी इंद्रिय जिसे हम कहते हैं, कि कोई पुरुष जो है वह उसको किस दृष्टि से देख रहा है वो भी उनको आसानी से पता चल जाता है, कि वह रागपूर्ण दृष्टि से देख रहा है, विराग दृष्टि से देख रहा है। तो इसीलिए, और यह तो साक्षात है भी ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी के लिए तो रागपूर्ण दृष्टि ही निषिद्ध है। इसीलिए यहाँ पर बहुत ही सोच समझकर कालिदास ने रुजुनैव चक्षुषा लिखा है। और एक आती है कम्युनिकेशन स्किल की बात भी हमें यहाँ पर पता चलती है, कि जब भी हम किसी के साथ कम्युनिकेशन करें तो उनके साथ कम्युनिकेशन के वक्त, संवाद के वक्त उनके साथ आंखों में आंखें डालकर ही बातें करें। क्योंकि जब हम किसी के साथ आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करते तो हम कुछ छिपा रहे हैं या फिर हम उनसे उदासीन है, ऐसा संदेश जो है वह प्रेषित होता है। तो इसीलिए यहाँ पर कालिदास ने वो कम्युनिकेशन स्किल की बात हो या फिर राग की बात हो, इस सारी बातों को सिर्फ रुजुनैव चक्षुषा लिखकर स्पष्ट कर दिया है। तो अथ उमाम रुजुनैव यानी विलास रहितेनैव चक्षुषा पश्यन् अनुज्जित क्रम, ठीक है, न उज्जित अनुज्जित, इस प्रकार से नई समास होता है। फिर अनुज्जित क्रमः एन सह अनुज्जित क्रमः, इस प्रकार से यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा, यानी अत्यक्त उचित परिपाटिकः, ठीक है। तो स्त्री और पुरुष किसी भी अवस्था के हो और यदि एकांत में हो तो अपनी मर्यादा को लांघना नहीं चाहिए, और उस संदर्भ में जो कोई भी बात हो उसके उचित ही बात करनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर भी ब्रह्मचारी वेश में जो शिव आए हैं और पार्वती जो तपस्विनी है उनके लिए वैसी ही बातें पूछ रहे हैं, ठीक है, ऐसी ही बातें करना उन्होंने वक्तुम प्रचक्रमे यानी प्रारंभे प्र उपसर्ग पूर्वक क्रमुपाद विक्षेपे धातु के लिट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन का यह रूप है। प्रोपाभ्याम समर्थाभ्याम, इस सूत्र से यहाँ पर आत्मनेपद भी होता है। तो इस प्रकार से ब्रह्मचारी वेश में आए हुए शिव ने पूछना या फिर बातें करना प्रारंभ किया। तो आगे देखते हैं
कि उन्होंने कौन सी बातें की। तो शिव जी कहते हैं अपि क्रियार्थम सुलभम समित कुशम जलान्यपि स्नान विधि क्षमाणिते अपि स्वशक्त्या तपसी प्रवर्तसे शरीरमाद्यम खलु धर्म साधनम शरीरमाद्यम खलु धर्म साधनम। श्लोक का व्याख्यान हम बताए, उससे पहले बता दे कि जो यह पंचम सर्ग है और इस पंचम सर्ग में जितने भी श्लोक है उनमें से कई प्रमुख श्लोकों में से यह श्लोक जो है वह बड़ा ही प्रमुख है, यानी आईएमपी है। ठीक है, तो आपको पूरा पंचम सर्ग याद रहे या न रहे, लेकिन जहां जहां पर आपको यह बताया है कि यह श्लोक प्रमुख है, यह आईएमपी श्लोक है, तो उनको आपको याद रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कुछ सुक्तियां, कुछ गुड थॉट्स जो होते हैं, सुविचार जो होते हैं, वह श्लोक अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो यहां पर भी शिव जी ने एक बात बताई है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म का साधन कौन है? शरीर है। तो कई बार नेट की परीक्षा में, सेट की परीक्षा में भी ऐसी पंक्तियां पूछी जाती है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। यह पंक्ति कहां से ली गई है? तो आपको पता होना चाहिए कि कुमार संभव से ली गई है। यदि आपका प्रश्न पत्र हो तो उसमें भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यू बेस में, या फिर अन्य, या फिर इस पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो यह आपको याद रखना चाहिए। अब क्या पूछा, क्या बातचीत करना प्रारंभ किया? तो अपि क्रियार्थम सुलभम समित कुशम, है पार्वती, है उमे, क्रियार्थम समित कुशम सुलभम अपि, कि आपको जो दैनंदिनी क्रिया है तपस्विनी के लिए, उसके लिए आपको पर्याप्त मात्रा में समित यानी समिधा और कुश प्राप्त हो जाते हैं। यानी पार्वती प्रतिदिन यज्ञ याग आदि कार्य करती थी, ठीक है, तपश्चर्या के साथ साथ। तो वह कहती है कि आपकी क्रिया के लिए, जो तपस्वी के लिए जो क्रिया है, उसके लिए आपको समिधा और कुश तो प्राप्त हो ही जाते हैं या नहीं। फिर दूसरा प्रश्न कहते, जलानि ते स्नान विधि क्षमाणि अपि, हे पार्वती, हे उमे, आपको स्नानादि क्रिया के लिए उपयुक्त मात्रा में जल प्राप्त हो जाता है या नहीं। और तीसरा प्रश्न करते हैं, स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे अपि, क्या तुम अपनी सामर्थ्य के अनुसार तप में प्रवृत्त होती हो या नहीं। ठीक है, हमने पूर्वोक्त श्लोक में देखा था कि पार्वती अपने सामर्थ्य से भी ज्यादा कठिन तप जो है, वह उग्र तप जो है वह कर रही थी, क्योंकि बताया था कालिदास ने कि पार्वती ने अपने तप के फलीभूत ऋषियों को भी पीछे छोड़ दिया। यानी ऋषि भी इतनी कठिन तपश्चर्या नहीं कर सकते थे, उतनी तपश्चर्या पार्वती ने की। और यह बात ब्रह्मचारी वेश में आए हुए शिव को पता तो है ही, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं और कहते हैं, क्यों स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे। तो कहते हैं, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीरम आद्यम धर्म साधनम खलु, कि शरीर जो है वो ही धर्मार्थ काम मोक्ष, यह जो चतुर्विध पुरुषार्थ है उनका साधन है। तो शरीर साध्य है, और शरीर रूपी, शरीर के माध्यम से ही धर्म का साधन जो है वह है शरीर, और शरीर से ही हमें मोक्ष इत्यादि की प्राप्ति हो सकती है। तो शरीर का भी हमें ठीक से ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, प्रतिदिन व्यायाम, योग, अध्यात्म इत्यादि का सेवन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। तो यह सारी बातें जो है वह शरीर के बारे में हमें सोचनी चाहिए, क्योंकि यदि शरीर ही नहीं रहेगा, देह ही नहीं रहेगा, तो देह के माध्यम से होने वाले जो भी कार्य है वह नहीं हो सकते। इसीलिए शरीर जो है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है, वह फिर धर्म साधन हो, अर्थ साधन हो,
काम साधन हो या फिर मोक्ष साधन हो, तो हम सिर्फ विषय लोलुप न बन के अर्थ और काम की ही चिंता न करते हुए धर्म और मोक्ष की भी चिंता करें। यही बात को यहाँ पर कालिदास हमें निर्दिष्ट करते हैं। चलिए संजीवनी का पठन करते हैं। अपि इति अत्र अपि शब्द प्रश्ने, यहाँ पर शुरुआत में जो अपि शब्द लिखा है, अपि क्रियार्थम सुलभम समित्कुशम, तो वह अपि शब्द प्रश्नार्थ वाचक के लिए है। ठीक है, आजकल प्रश्नार्थ के लिए क्वेश्चन मार्क जो सिंबल है वह प्रयुक्त होता है, लेकिन आप संस्कृत की कोई भी मेन्यूस्क्रिप्ट देखेंगे, हस्तप्रत दिखेंगे, तो उसमें कहीं पर क्वेश्चन मार्क नहीं होता। ठीक है, वो जो साइन है क्वेश्चन मार्क की वो नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहां पर उनके लिए पंडितों ने, विद्वानों ने ऐसे अव्यय ही प्रयुक्त किए हैं जिससे आपको पता चल जाए कि यह प्रश्न सूचक है। तो यहाँ पर अपि शब्द जो है वह क्वेश्चन मार्क साइन का ही मतलब है। तो अपि शब्द प्रश्न के लिए प्रयुक्त किया है। तो क्या है? क्रियार्थम। ठीक है, क्रियाभ्यः इदम या फिर क्रिया अर्थ प्रयोजनम यस्य तत्, इस प्रकार से आप बहुव्रीहि समास भी कर सकते हैं। क्रियार्थम तो कौन सी क्रिया? होमादि कर्मानुष्ठानार्थम, कि होम, ठीक है, होम के लिए, तप के लिए, संध्या वंदन के लिए, समिधा दान के लिए क्या आवश्यक होता है? समित और कुशा। तो समिधश्च कुशाश्च समित कुशम। ठीक है, यहाँ पर द्वंद्व समास हुआ है और एकवद भाव जो है वह जातिरप प्राणिनाम, इस सूत्र से, इस पाणिनीय सूत्र से हुआ है। जातिरप प्राणिनाम इति द्वंद्वैकवद भावः। सुलभम अपि, सुलभम कच्चित, यानी आपको सुलभ है या नहीं। ठीक है, किसके लिए? होमादि कर्मानुष्ठान के लिए समिध और कुशा आपको उचित मात्रा में उपलब्ध होता है या नहीं, यह पहला प्रश्न हुआ। फिर जलानि ते यानी तव स्नान विधि क्षमाणि स्नान क्रिया योग्यानि अभी कच्चित, कि स्नानादि क्रियाओं के लिए, स्नान, संध्या इत्यादि के लिए, भोजन विधि के लिए क्या तुम्हें उचित मात्रा में जल प्राप्त होता है या नहीं। तो यह दूसरा प्रश्न पूछा ब्रह्मचारी ने। फिर कहते हैं किंच स्वशक्त्या निज सामर्थ्यानुसारेण तपसी प्रवर्तसे अपि, क्या तुम अपने सामर्थ्य के अनुसार तप में प्रवृत्त होती हो या नहीं। क्योंकि देहम अपीडयित्वा तपः चरसी कच्चित इत्यर्थः, कि शरीर को बिना पीड़ा पहुंचाए ही, बिना कष्ट दिए ही तुम तप में प्रवृत्त होती हो या नहीं। तो पार्वती ने तो शिव को प्रसन्न करने के लिए देह को काफी सारी पीड़ा दी थी, लेकिन फिर भी क्योंकि शरीर जो है वह धर्मार्थ काम मोक्ष का साधन है, तो उचित मात्रा में अपने सामर्थ्य के अनुसार ही उन्हें कष्ट देना चाहिए। क्योंकि वरना यदि शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर धर्मार्थ काम मोक्ष का साधन कैसे होगा? न रहेगा बांस, न रहेगी बांसुरी। ठीक है, तो ऐसी बात हो जाएगी। इसलिए अपने सामर्थ्य के अनुसार तप कर रही हो या नहीं। युक्तम च नाम एतत्, क्यों ऐसा पूछा? खलु यस्मात् शरीर माध्यम धर्म साधनम, क्योंकि शरीर जो है वो ही धर्म का साधन है। अब धर्म के बारे में बताते हैं। धर्मस्तु, अब धर्म कैसे किया जा सकता है? तो कायेन, शरीर से ही होता है, या फिर वाचा, वाणी से हम नाम जप करते हैं। मधुरम मधुरेभ्योपि मंगलेभ्योपि मंगलम, पावनम पावनेभ्योपि हरेर नामेव केवलम। तो इस कलिकाल में तो नाम जप की भी अत्यंत महिमा है और संत गण भी नाम जप की महिमा बताते हैं। लेकिन वाणी भी कहाँ रहती है? काय के अधीन ही रहती है, फिर शरीर के अधीन ही रहती है। फिर बुद्धिया, अपनी बुद्धि से भी हम सतत सदमार्ग का, सच्चिद आनंद स्वरूप ब्रह्म का ही चिंतन करते हुए भी हम धर्म कार्य कर सकते हैं। लेकिन बुद्धि भी किसके अधीन है? शरीर के ही अधीन है। फिर धनादिना च,
धनादि से भी हम धर्म कार्य कर सकते हैं, क्योंकि गीता जी हो या फिर कोई भी धर्म शास्त्र हो, वहां पर दान की महिमा वर्णित की गई है। यदि हमें ईश्वर की कृपा से कुछ धन प्राप्त हुआ है तो उस धन का भी हमें कहीं ना कहीं उचित मात्रा में सत्कार्य करके सत दान देकर उनका प्रयोग करना चाहिए। लेकिन धन की प्राप्ति भी कैसे होगी? शरीर के अधीन ही है। शरीर नहीं है तो न वाणी रहेगी, न बुद्धि रहेगी, न धन रहेगा। तो धनादीना च बहि भी साध्य च तेषु च वपुरेव मुख्य साधन। लेकिन इन सब की प्राप्ति के लिए ये धन आदि भी साधन है, लेकिन धनादि साधनों के लिए भी मुख्य साधन कौन है? शरीर ही है। यदि शरीर ही नहीं रहेगा, देह ही नहीं रहेगा, तो इन सब की प्राप्ति हमें नहीं हो सकती, या फिर इन सभी माध्यमों से हम धर्म कार्य नहीं कर सकते। इसलिए हमें देह की, शरीर की रक्षा जो है वह करनी चाहिए, क्योंकि शरीर की रक्षा से ही हम धर्म का साधन कर सकते हैं, धर्म को प्राप्त कर सकते हैं। सती देहे धर्मार्थ काम मोक्ष लक्षणा चतुर्वर्गा साध्यन्ते। क्योंकि यदि शरीर रहेगा तभी हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यह जो चतुर्वर्ग है उनका साधन कर सकेंगे। यदि शरीर रूपी साधन ही नहीं रहेगा तो हम चतुर्वर्ग रूपी जो साध्य है उनको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए हमें शरीर का ठीक से ध्यान रखना चाहिए, और शरीर का ध्यान रखने के लिए ही हम संस्कृत वयुनम चैनल पर अष्टांग हृदय की श्रृंखला भी चलाते हैं, जिसमें हम सर्वांग सुंदरा जो अरुण दत्त विरचित है उनको टीका के साथ, कमेंट्री के साथ पढ़ाते हैं। तो आपको भी यदि आयुर्वेद पढ़ने में रस हो और आपको भी धर्म साधन शरीर से करना हो तो उस वीडियो को भी आप प्लेलिस्ट में जाकर अष्टांग हृदय को भी आप पढ़ सकते हैं। अतएव, फिर आगे कहते हैं, अतएव सततम आत्मानम एव गोपायित इति श्रुति ही। इसीलिए आत्मा की रक्षा करनी चाहिए। आत्मा शब्द जो है वो भी 12 अर्थों में है। तो एक आत्मा जो है वो तो जो अंदर रहती है वह, और आत्मा शरीर के लिए भी प्रयुक्त होता है। तो हमें निरंतर अजस्र जो है वह शरीर का रक्षण करना चाहिए, यानी मन बुद्धि कर्म पूर्वक हमें इस शरीर का रक्षण करना चाहिए। क्योंकि कालिदास ने भी श्रुति वाक्य की सम्मति देते हुए इस श्लोक में लिखा, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो इस प्रकार से हमने आज 32वें और 33वें श्लोक के माध्यम से जाना कि ब्रह्मचारी शिव जो है वह अपनी रुजु दृष्टि से देखते हुए पार्वती को पूछते हैं कि तुम्हें होमादि कर्मानुष्ठान के लिए समिधा और कुशा प्राप्त होते हैं या नहीं, स्नान इत्यादि क्रियाओं के लिए उचित मात्रा में जल प्राप्त होता है या नहीं, और अपने सामर्थ्य के अनुसार तुम तप कर रही हो या नहीं, क्योंकि शरीर जो है वही धर्म का साधन है। तो चलिए एक बार फिर से इस श्लोक का गान करते हैं। अपि क्रियार्थम सुलभम समित्कुशम जलान्यपि स्नान विधि क्षमाणि ते अपि स्वशक्त्या तपसी प्रवर्तसे शरीरमाद्यम खलु धर्म साधनम शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें। संस्कृत वयोनम चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। संस्कृत वयोनम। अस्तु, धन्यवाद।